नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलदेव सिंह चौधरी आप सभी का माई पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए आरआरबी का बैच लेकर के चल रहे थे और आरआरबी के लिए हम जो आपके लिए पार्ट कंप्लीट करवा रहे थे वो पार्ट हमारा चल रहा था ज्योग्राफी। जी हाँ, कौन सा पार्ट चल रहा था? वो पार्ट हमारा चल रहा था ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम आपके लिए जो टॉपिक कंप्लीट करवा रहे थे वो टॉपिक चल रहा है सौर मंडल। जी हाँ, कौन सा टॉपिक चल रहा है? वो टॉपिक चल रहा है सौर मंडल। और सौर मंडल के अंतर्गत अब से पहले हमने आपके लिए सूर्य का संपूर्ण अध्ययन जो है वो करवा दिया है। इसके अलावा और मैं आपसे बात कहूं तो हमारे जो चल रहे थे वो ग्रह चल रहे थे और ग्रहों के अंतर्गत मैंने सूर्य से दूरी के अनुसार आपको जो ग्रह बताए वो ग्रह थे वसु, प्रेम, बृष। अब इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 जो ग्रह होगा वो ग्रह होगा बुध, अगला आएगा शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में अगला आएगा शनि, शनि के बाद में अगला आएगा अरुण और अरुण के बाद में अगला जो ग्रह आएगा वो ग्रह आएगा आपका वरुण। जी हाँ, मैंने आपके लिए बुध ग्रह को कंप्लीट करवा दिया है, शुक्र को कंप्लीट करवा दिया है, पृथ्वी को कंप्लीट करवा दिया है और बृहस्पति के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम जिन ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे हमारे पास में वो 3 ग्रह हैं, शनि, अरुण और वरुण। इसी के साथ में मैं आपसे उस पार्ट की भी चर्चा करूंगा कि जहां पर कौन सा ग्रह किस प्रकार से कितने समय में सूर्य की परिक्रमा करवाता है। इन सारी बातों को मैं नोट डलवा करके आपके लिए लिखवा दूंगा कि किस उपग्रह के कितने, किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कौन सा ग्रह किस प्रकार से अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ किस तरह से सूर्य की परिक्रमा लगाता है। इन सारी बातों की हम चर्चा कर लेंगे। तो अब मैं आपके सामने बिना आपका टाइम खर्च किए अगला हम ग्रह जो लेने वाले हैं वो ग्रह लेने वाले हैं शनि। जी हाँ, कौन सा ग्रह प्रिय विद्यार्थियों? तो हम लेने वाले हैं शनि ग्रह को। देखिए, शनि ग्रह के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में सभी ग्रहों के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो आपके लिए बता देंगे। आज जो हमारा ग्रह रहने वाला है वो ग्रह रहने वाला है शनि। कौन सा ग्रह है? वो ग्रह रहेगा प्रिय विद्यार्थियों शनि। जी हाँ, लिख देना सैटर्न, SATURN। इसी को क्या कहते हैं? SATURN। सैटरडे मत कर देना, सैटरडे नहीं करना है। हम शनि की चर्चा कर रहे हैं, ये शनिवार नहीं, ये शनि एक ग्रह है और शनि ग्रह है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सैटर्न, SATURN। कॉफी अपने साथ में रखेंगे और जैसे जैसे मैं आपको समझाता चलूं वैसे वैसे ही आपको लिखते रहना है। जी हाँ, क्या लिखेंगे? देखिए, आकार के अनुसार और सूर्य से दूरी के अनुसार दोनों तरह से ग्रह मैंने यहाँ पर लिखे थे। ये जो मैंने लिखे हैं ये हैं आपके दूरी के अनुसार। और यदि मैं आपसे चर्चा करूं कि बताइए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या रहेगा, इसके लिए ऐसे याद रखते हैं हम कि वृष, अब, प्रेसु, मव। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में अगला होगा शनि, शनि के बाद में अगला होगा अरुण, अरुण के बाद में अगला होगा वरुण, वरुण के बाद में आएगी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आएगा शुक्र, शुक्र के बाद में आएगा मंगल और सबसे छोटा जो ग्रह होगा ना वो ग्रह होगा आपका बुध। जी हाँ, ये आपके आकार के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। याद रखना, एक तो ग्रह जो होते हैं वो सूर्य से दूरी के अनुसार होते हैं और एक जो आते हैं वो आकार के अनुसार आते हैं।
तो सूर्य से दूरी के अनुसार तो क्या याद रखना है, सूर्य से दूरी के अनुसार हमें याद रखना है वसु प्रेम ब्रस अब। और आकार के अनुसार हमें क्या याद रखना है, आकार के अनुसार हम कहेंगे कि ये तो है सबसे बड़ा और बुध जो है ना यह है सबसे छोटा। ऐसे ही जो वरुण है ना ये तो है सूर्य से सबसे दूर और जो आपका बुध है ना ये है सूर्य के सबसे नजदीक। इन कंडीशनों को आप याद रखना कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है और सूर्य के सबसे दूर कौन सा है। तो आप कहोगे कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, सूर्य से सबसे दूर वरुण है, सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा जो ग्रह है ना वो सबसे छोटा ग्रह बुध है। यहाँ तक कि आशा करता हूं कि सारी बात आप सबके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा शनि पर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों कि शनि जो है ना यह सूर्य से दूरी के अनुसार 1 2 3 4 5वें नंबर का ग्रह होगा और आकार के अनुसार दूसरा बड़ा ग्रह होगा। आकार के अनुसार कौन सा बड़ा ग्रह होगा, आप कहोगे कि सर आकार के अनुसार यह दूसरा बड़ा ग्रह होगा और इसके अनुसार यदि हम लेते हैं तो यह 5वां बड़ा ग्रह होगा। क्या लिखेंगे तो शनि में, यह सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा बताया था मैंने आपके लिए, 5वां। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। आगे क्या लिखेंगे, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है, 5वां ग्रह है। और आकार की यदि वो चर्चा करे तो कौन सा ग्रह देना है हमें, याद रखना दूसरा सबसे बड़ा ग्रह मानना है इसको। अगली कंडीशन क्या लिखेंगे कि यह जो बना हुआ है ना यह मुख्य रूप से गैसों से मिलकर के बना हुआ है। और कौन कौन सी गैसों से मिलकर के बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। क्या कहेंगे, यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी गैसों से भैया, आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सा ग्रह आपका, आप कहोगे कि सर शनि ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। अगली कंडीशन एक और याद रखना कि मान के चलो यह आपका शनि ग्रह है, ठीक सर। इस शनि ग्रह के चारों ओर क्या है कि विभिन्न यानी कि हम देखते हैं कि 7 बलें पाई जाती हैं। कौन से ग्रह के चारों ओर, आप कहोगे कि सर शनि ग्रह के चारों ओर। और यह आकाश में कैसे कलर का नजर आता है, तो आप कहोगे कि यह आकाश में पीले कलर का नजर आता है। क्या बोल रहा हूं कि यह आकाश में कैसे कलर का नजर आता है, तो आप कहोगे कि यह आकाश में पीले कलर का नजर आता है। और आपसे पूछ ले कि बताओ किस ग्रह के चारों ओर 7 बलें पाई जाती हैं, 7 रिंग पाई जाती हैं, तो आप कहोगे कि सर जो शनि ग्रह है ना उस शनि ग्रह के चारों ओर 7 बलें पाई जाती हैं, 7 रिंग पाई जाती हैं। क्या लिखेंगे आगे,
कि यह मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसों से मिलकर के बना हुआ है, तो आप बोल दोगे कि सर यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर के बना हुआ है। आगे लिखिए, इस ग्रह के चारों ओर, क्या लिखेंगे, इस ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाई जाती हैं। इस ग्रह के चारों ओर कितनी वलय पाई जाती हैं, तो आप कहोगे कि इस ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाई जाती हैं। आगे क्या लिखेंगे, यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। यह आकाश में कैसा दिखाई देता है, तो आप कहोगे कि यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। क्लियर हुआ ना? अगली कंडीशन सुनो, आगे हम क्या कहेंगे। देखो सुनो ध्यान से कि जो शनि ग्रह है ना, इस शनि ग्रह के यदि हम बात करते हैं घनत्व की, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं घनत्व की। याद रखना, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि यह एक कैसा ग्रह है। आप कहोगे कि सर यह गैसीय ग्रह है, कौन कौन सी गैस मैंने आपको इसके अंदर बताई है, तो आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है ना वो आपने इसके अंदर हमें बताई है। ठीक सर, अब आपको पता है कि जब इसका मैं ये बोल रहा हूं कि शनि ग्रह का जो घनत्व है ना वह सभी ग्रहों के घनत्व से कम है। याद रखना, सभी ग्रहों के घनत्व से कैसा है, कम है। आपसे यदि वो पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि बताइए सभी ग्रहों में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों कि शनि ग्रह का जो घनत्व है वह सबसे कम है। और याद रखना कि इस ग्रह का जो घनत्व है ना, इसका घनत्व जल से भी कम है। इसका घनत्व जल से भी कैसा है, कम है। इस कारण मान के चलो, ये आपके सामने, वैसे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन मान लेते हैं कि जिस आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि मान के चलो ये आपके पास में पानी है, ये आपके पास में जल है, और यदि दो वस्तु हमारे पास है, एक वस्तु तो ऐसी है जिसका घनत्व जो है ना वो जल से अधिक है, जब तो यह पानी में डूब जाएगी। क्या हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। और एक वस्तु ऐसी है जिसका घनत्व पानी से कम है, तो यह पानी के ऊपर तैरेगी। क्या करेगी, पानी के ऊपर तैरेगी। सेम प्रक्रिया शनि ग्रह के साथ हो रही है कि शनि ग्रह जो है ना, इस शनि ग्रह का जो घनत्व है वह जल से कम है, और जब इसका घनत्व जल से कम है तो यदि हम इसे तुलना करके देखें कि मान के चलो यदि हम शनि को पानी में डाल दें तो शनि ग्रह पानी में डालने पर तैरेगा कि डूबेगा, तो ध्यान रखना कि यह पानी में डालने पर तैरेगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जो पानी में डालने पर डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा, इसलिए नहीं डूबेगा क्योंकि इसका जो घनत्व है ना वो घनत्व जल से कैसा है, आप कहोगे कि सर कम है। क्लियर हुई ना यहाँ तक की सारी बातें कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, आप कहोगे सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो शनि है। और शनि का जो घनत्व है ना वह पानी के घनत्व से भी कम है, और पानी के घनत्व से भी जब इसका घनत्व कम है तो इसको जल में डालने पर यह जल में डूबेगा नहीं, यह जल में तैरेगा। लिख दीजिए, क्या लिखेंगे शनि ग्रह के बारे में घनत्व से संबंधित, कि सर यही लिखेंगे कि इसका घनत्व सभी ग्रहों के घनत्व से कम है और इसका घनत्व जल से भी कम है। यदि हम इसे पानी में डालने की तुलना करें
तो पानी में डालने पर यह जो ग्रह है यह ग्रह डूबेगा नहीं, यह जो ग्रह है यह ग्रह तैरेगा। लिख दीजिए कि इसका घनत्व, इसका घनत्व सभी ग्रहों के घनत्व से कम है। लिखना चाहो तो लिख देना 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका घनत्व है। आगे क्या लिखेंगे, इसका घनत्व जल से भी कम है, अतः इसे यदि पानी में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि किस ग्रह का घनत्व जो है वो सबसे कम है। याद रखना शनि का जो घनत्व है ना वह सबसे कम है। यदि इसे पानी में भी डाल दिया जाए तो पानी में भी तैरने लगेगा। और यदि आपसे पूछ ले कि बताइए कितना कम है, यानी कि इसका घनत्व है कितना, तो 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये पॉइंट है आगे, 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ ना यहां तक की सारी बातें। आगे लिखो, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ना वो टाइटन है। नोट डाल करके ये भी लिख देना, क्या लिख देंगे नोट डाल करके, टाइटन उपग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नोट में ही लिख देना, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। जो बृहस्पति का उपग्रह है। क्लियर है ना कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह करना है टाइटन। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यदि आपसे पूछ ले तो याद रखना ये करना है आपको गैनीमेड। और गैनीमेड जो है वो किसका उपग्रह है? आप कहोगे कि सर यह बृहस्पति का उपग्रह है। क्लियर हुआ? अगली कंडीशन और याद रखना, शनि का एक उपग्रह और है और उस उपग्रह का नाम है प्रिय विद्यार्थियों फोबो। क्या नाम है उस उपग्रह का? ये भी एक उपग्रह है और इस उपग्रह का नाम है फोबो। और याद रखना ये जो फोबो नाम का उपग्रह है ना ये विपरीत दिशा में चक्कर काटता है। कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में। अन्य तो इसकी यानी कि सही दिशा में चक्कर काटते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में चक्कर काटने वाला शनि
कक्षा के एकमात्र कौन सा उपग्रह है, तो वो फोबो है। उल्टा मान के चलो ये आपका शनि ग्रह हो गया, और ये जो शनि ग्रह है इसके जो उपग्रह हैं वो इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये फोबो ऐसा है जो इस प्रकार से उल्टा चक्कर लगाता है। कौन सा उपग्रह है, याद रखना फोबो। क्लियर है ना यहां तक कि फोबो उपग्रह ऐसा है जो शनि की कक्षा की चक्कर लगाने की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह यदि हमसे पूछ ले तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हमें बताना है कौन सा प्रिय विद्यार्थियों, टाइटन। कौन सा बताना है, टाइटन बताना है। लिख दीजिए, चलो इस फोबो के बारे में भी लिख दो, हालांकि ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं, लेकिन क्या पता कभी कभी कंपटीशन का कोई पता नहीं होता कहां से प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए। लिखो, फोबो नामक शनि का उपग्रह, फोबो नामक शनि का उपग्रह फोबो नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। विपरीत दिशा में क्या करता है भैया, चक्कर लगाता है। क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहां तक। सभी नोट्स विधिवत तरीके से बनाते रहे ना, उचित प्रकार से। चलो कहां तक हमने पढ़ लिया है, देखो हमने यहां तक पढ़ लिया है शनि तक। दो ग्रह आपके और बचे हैं, अरुण और वरुण। अगला ग्रह डाल दीजिए, कौन सा डाल देंगे अगला ग्रह, अरुण। लिख दीजिए अरुण, अरुण। अरुण। यूरेनस, URANUS, यूरेनस। लिखिए, यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। यह आकार में, देखो आकार के अनुसार मैं आपको पहले समझा चुका हूं ना कि आकार में तीसरा बड़ा ग्रह आता है कौन सा, अरुण। अरुण का नंबर कौन सा आता है, तीसरा। वरुण का कौन सा नंबर आता है, चौथा। और सूर्य से यदि हम दूरी के अनुसार बात करेंगे ना तो देखो 1 2 3 4 5वें नंबर पर यह है वसु, प्रेम, सॉरी मंगल होगा, मंगल होगा 1 2 3। चौथे नंबर पर शेयर करेंगे, 5वें नंबर पर ये रहेगा, 6वें नंबर पर ये रहेगा, 7वें नंबर पर ये रहेगा, 8वें नंबर पर ये रहेगा। देखिए शनि को हमने क्या लिख दिया था, शनि के बारे में इसकी सूर्य से दूरी हमने लिखी है क्या, यह सूर्य से दूर 5वां ग्रह है। 5वां, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 6वां करेंगे। कौन सा करेंगे, 6वां। जी हाँ, 6वें नंबर पर आएगा शनि। ये देखो एक बार पुनः हम जो बात कर रहे हैं शनि की, 1 2 3 4 और ये आपका मंगल ऊपर हो गया। इस तरह से शनि जो है ये 6वें स्थान पर आएगा। इसके लिए आपको 6वां स्थान कर देना है, 5वां स्थान नहीं करना है और 6वां ग्रह करना है। और आकार में तो दूसरा बड़ा ग्रह है ही,
मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर के बना हुआ है। चारों ओर 7 बलें पाई जाती हैं। आकाश में पीले तारे के समान यह हमें दिखाई देता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों के घनत्व से कम है और इसका जो घनत्व है वह जल से भी कम है। इस कारण इसको यदि हम पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने पर यह तैरने लग जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है प्रिय विद्यार्थियों वह टाइटन है और टाइटन जो है सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो आप कहोगे कि सर गैनीमेड जो है ना यह बृहस्पति का उपग्रह है। और फोबो नामक शनि का उपग्रह एक ऐसा उपग्रह है जो इसकी चक्कर लगाने की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। इसी के बाद में अगली जो हमने शुरुआत की है वो अगली हमने शुरुआत की है अरुण की, तो क्या कहेंगे कि यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। क्लियर हुआ ना? आगे लिखिए, इसकी खोज कौन से ग्रह की खोज? अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में, इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। इस चीज को याद रखना कि इसकी जो खोज की गई थी ना वह 1781 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। आगे लिखिए, आगे लिखिए, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर 9 बलें पाई जाती हैं। इसके चारों ओर 9 बलें पाई जाती हैं, जबकि शनि के चारों ओर कितनी बलें पाई जाती हैं? तो याद रखना उसके चारों ओर मैंने आपको बलों की संख्या बताई थी 7 और इसके चारों ओर भैया कितनी बलें हैं? याद रखना इसके चारों ओर 9 बलें हैं। आगे क्या लिखेंगे? लिखो, यह अपने अक्ष पर लिख दिया यहां तक। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं और यह किधर की तरफ घूमता है? तो आप कहोगे कि सर यह जो है ना यह घूमता है विपरीत दिशा में। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? ठीक है सर, क्लियर है ना? आगे देखिए, जब यह विपरीत दिशा में घूमता है तो यहाँ पर सूर्य अस्त और सूर्य उदय की कंडीशन भी विपरीत दिशा में होंगी। किस प्रकार से? एक सामान्य ग्रह की बात करते हैं, मान के चलो ये पृथ्वी है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। पृथ्वी पर हम क्या कहते हैं कि सूर्य जो उगता है ना, तो सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? आप कहोगे कि सर पूरब में उगता है।
और सूर्य जो अस्त होता है ना वो कौन सी दिशा में अस्त होता है? आप कहोगे कि पश्चिम दिशा में अस्त होता है। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर यह स्थिति जो होगी ना, यह स्थिति थोड़ी विपरीत हो जाएगी। मान के चलो यह आपका कौन सा ग्रह है? यह आपका अरुण ग्रह है। और ये आपकी कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। ये आपकी दक्षिण हो गई, ये आपकी पूरब हो गई और ये आपकी पश्चिम हो गई। तो याद रखना कि अरुण ग्रह पर जो सूर्य उगता है ना वह कौन सी दिशा में उगेगा? पश्चिम में उगेगा। और जब सूर्य अस्त होगा ना तो अस्त कौन सी दिशा में होगा? याद रखना पूरब दिशा में होगा। क्लियर है ना? यहाँ पर जो कंडीशन चलेगी ना वो यहाँ की कंडीशन की कैसी चलेगी? विपरीत चलेगी। क्लियर है कि यहाँ पर जो कंडीशन चलेगी ना वो कंडीशन कैसी चलेगी? यहाँ की वो कंडीशन विपरीत चलेगी। पृथ्वी पर तो इधर उगता है लेकिन अरुण पर इधर उगेगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलो लिख देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। सूर्य उदय कहाँ पर होता है? पश्चिम में होता है। और सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों कि सूर्य अस्त जो होता है ना वह आपके पश्चिम में होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ ना? और लिख देना कि इसके जितने भी उपग्रह हैं वो सभी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। क्या कहेंगे कि इसके सभी उपग्रह इसके सभी उपग्रह इसके सभी उपग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में इसके सभी उपग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसके सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में क्या करते हैं भैया? घूर्णन करते हैं। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? आगे एक बात और याद रखना कि यह जो ग्रह है ना यह ग्रह अपने अक्ष पर इतना ज्यादा झुका हुआ है कि दूर से देखने पर लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। इस कारण इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस ग्रह को? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। आपसे यदि पूछ ले कि बताइए किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहेंगे तो याद रखना कि ये जो ग्रह है ना यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि दूर से देखने पर लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। इस कारण इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लिखवाते हैं, लिखिए। यह अपनी धुरी पर क्या कहेंगे? यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है
कि लेटा हुआ प्रतीत होता है, इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कौन से ग्रह को? अरुण ग्रह को। आगे लिखिए, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? तो याद रखना कि इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना वो कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों? तो टाइटेनिया है। क्लियर है यहां तक? क्या क्या बातें हुई हैं हमारी इसके बारे में, अरुण के बारे में? कि अरुण आकाश में तीसरा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। चारों ओर कितनी बलें पाई जाती हैं? आप कहोगे कि सर इसके चारों ओर 9 बलें पाई जाती हैं। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह जो है ना ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। याद रखना, यहाँ पर सूर्य उदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है और सूर्य अस्त जो होता है ना वह पूरब दिशा में होता है। विपरीत चलेगी यहाँ की स्थिति। जब विपरीत घूमता है तो स्थिति भी विपरीत होगी, सीधी सी बात है। इसके बाद में अगली कंडीशन और हमने क्या बताई है कि इसके सभी उपग्रह जो है ना वो पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना कि इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनिया। क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों उसका नाम है टाइटेनिया। अगला अंतिम ग्रह डाल दीजिए वरुण। कौन सा ग्रह बच रहा है? आप कहोगे कि सर अंतिम ग्रह जो बच रहा है वह वरुण बच रहा है। लिख देना नेपट्यून। वरुण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अरुण के बारे में तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। हमारा लक्ष्य ये है कि आपकी आरआरबी में आने वाला कोई भी प्रश्न यहां से बाहर से नहीं बने। सभी प्रश्नों को समावेशित करने का पूरा प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया होगा। किसका? अरुण का। लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे? तो अरुण को कहेंगे। वरुण के बारे में देखो, जिस प्रकार से इसकी जो खोज की गई थी ना अरुण की, वो कब की गई थी? 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार से याद रखना कि वरुण ग्रह की जो खोज की गई थी वो जोहान गाले के द्वारा 1846 में की गई थी। कब की गई थी? 1846 में। क्या नाम था? जोहान गाले। लिखिए, इसकी खोज 1846 ईस्वी में, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जोहान गाले के द्वारा की गई थी। जोहान गाले के द्वारा की गई थी। लिख दिया सबने? 1846 ईस्वी, जोहान गाले। क्या नाम है? जोहान गाले। आगे चलते हैं। लिखिए, यह
सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। आपसे यदि पूछ ले कि बताओ सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है कि सर ऐसा ग्रह वरुण है। कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह। आप कहोगे कि सर ऐसा ग्रह जो है ना वह वरुण है। आगे लिखिए, इस ग्रह के चारों ओर एक गैस का आवरण पाया जाता है जो सबसे शीतल गैस होती है, जिसे हम कहते हैं मीथेन गैस। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी गैस कहते हैं उसे? मीथेन। कौन से ग्रह के चारों ओर पाई जाती है? वरुण ग्रह के चारों ओर पाई जाती है। लिखिए, इस ग्रह के चारों ओर अति शीतल, इस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन गैस का आवरण पाया जाता है। आवरण पाया जाता है किसके चारों ओर? आप कहोगे कि सर वरुण के चारों ओर। आगे लिखो, इसका एक प्रमुख उपग्रह है जिसका नाम है ट्राइटन। लिखो, इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है। इसका प्रमुख उपग्रह कौन सा है? तो आप कहोगे कि सर इसका जो प्रमुख उपग्रह है ना वो ट्राइटन है। क्लियर हुई यहां तक की सारी बातें? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके लिए 8 के 8 ग्रह कंप्लीट करवा दिए हैं। 9वें ग्रह के बारे में शुरुआत में बता दिया था। 2006 के अंतर्गत उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा करके 92 ग्रहों में शामिल कर दिया गया है। और उस ग्रह का जो नाम था प्रिय विद्यार्थियों वो हुआ करता था यम या प्लूटो। क्या हुआ करता था? यम या फिर प्लूटो उस ग्रह का नाम हुआ करता था। नहीं, उपग्रहों की चर्चा बाद में करेंगे, पहले केवल हमने ग्रहों की चर्चा की है। अब देखिए, अब मैं आपको एक विशेष बात बताने के लिए जा रहा हूं, जो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ साथ एक सारणी तैयार करेंगे और उस सारणी के अंदर में एक आपको ऐसी शॉर्ट एंड स्वीट बातें बताऊंगा कि जहां से आने की संभावना होती है प्रश्नों की। क्या बनाएंगे सर? कि हम एक सारणी बनाएंगे। और सारणी किस प्रकार से बनाएंगे? देखो, सबसे पहले आप लिखोगे ग्रहों के नाम। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ग्रहों के नाम। ठीक सर, ग्रहों के नाम हम लिख देंगे। और ग्रहों के नाम लिखने के बाद में दूसरी जो सारणी आएगी उसके अंदर आपको लिखना है औसत घनत्व। क्या लिखना है ग्रह का? आप कहोगे कि सर दूसरे नंबर की सारणी जो आएगी इसके अंतर्गत हमें लिखना है ग्रह का औसत घनत्व। और औसत घनत्व लिखने के बाद में आगे लिख दोगे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा समय। क्या लिखेंगे? अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा समय। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा समय। एक आप लाइन इसकी तैयार कर लोगे। इसके बाद में अगली लाइन में क्या लिखोगे? अगली लाइन में आप लिखोगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय। क्या लिखेंगे? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय।
ठीक सर, सबसे पहली लाइन में हमने क्या लिख लिया है, ग्रहों के नाम। अगली लाइन में क्या लिख लिया है, औसत घनत्व, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा समय, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय। इसके बाद में लिखेंगे आप उपग्रहों की संख्या। किसकी संख्या प्रिय विद्यार्थियों? आप कहोगे कि सर कोई ग्रह जो है उसके उपग्रहों की संख्या कितनी है। यदि किसी के एक भी उपग्रह नहीं है तो उसे हम लिख देंगे 0, और यदि किसी के 5 है तो 5, 7 है तो 7, और अंतिम स्थिति में लिख दोगे आप ग्रह का रंग, कि बताइए कौन सा ग्रह जो है वह किस रंग का होता है। याद रखना प्रिय छात्र छात्राओं कि ये जो मैं आपको सारणी बनवाने वाला हूं ना, यह सारणी आपके बहुत ज्यादा काम की होगी। यह सारणी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें सिखाएगी। सबसे पहले आपको ग्रहों के नाम लिखने हैं, ग्रहों के नाम लिखने के बाद में औसत घनत्व लिखने हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा समय लिखना है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय लिखना है, उपग्रहों की संख्या लिखनी है, और ग्रहों के क्या लिखने हैं, आपको लास्ट में रंग लिख देने हैं। चलो ठीक है सर, यहाँ पर होकर के मैं एक लाइन कर देता हूँ, और इस लाइन से नीचे हम अपनी प्रक्रिया को शुरू करने वाले हैं। और प्रक्रिया को शुरू करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम बीच बीच में जो हमारे ग्रह हैं उन ग्रहों के नाम लिख लेते हैं। आप सबको पता है, मैंने ट्रिक बताई थी ग्रहों की कि वो शु प्रे म ब्र स आ वो। इसका मतलब ये हुआ सर कि थोड़ा सा और ऊपर खिसका के लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे सर दूसरे नंबर पर? वुशु। यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रेम। दिखाई दे रहा है ना सबको? आगे क्या लिखेंगे गुरुजी? ब्रस, और नीचे लिख देंगे अव। अब हमारा टारगेट जो है वो सही बैठा है, तो बू के आगे क्या लिख देंगे? बुध। क्या लिख देंगे? बुध लिख देंगे। बुध से आगे क्या लिख देंगे? शुक्र लिख देंगे। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, कि सारी चीजें मिली जुली हो जाएंगी। क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले आपने क्या लिख लिया? सबसे पहले आपने ट्रिक को लिख लिया है कि बुसु प्रेम ब्रस अब, तो बू के आगे क्या लिख देंगे? बुध लिख देंगे। शु के आगे क्या लिख देंगे? शुक्र लिख देंगे। प्रे के आगे क्या लिख देंगे? पृथ्वी लिख देंगे। मे के आगे क्या लिख देंगे? मंगल लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? बृहस्पति लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? शनि लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रिय विद्यार्थियों? अरुण लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिख देंगे? वरुण लिख देंगे। इस तरह से आपको जो आपके 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों के आपको नाम लिख लेने हैं। और आप जब इन 8 ग्रहों के नाम जब लिख लोगे ना, तो नाम लिखने के साथ साथ में आगे मैंने आपको इनकी ट्रिक भी लिख दी है। 6, 7 और 8। अब इनके बीच में आप इस प्रकार से हम लाइन कर देंगे, ताकि हमें बार बार समझने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां से अपन लिख देंगे कि जो बुध के आंकड़े होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, शुक्र के जो आंकड़े होंगे उन्हें इसके अंतर्गत लिख देंगे, इसके बाद में पृथ्वी के आंकड़े होंगे उन्हें इसके अंतर्गत ले लेंगे, मंगल के जो होंगे उन्हें मंगल के पार्ट में ले लेंगे, इसके बाद में बृहस्पति के जो होंगे उन्हें बृहस्पति के अंदर ले लेंगे, इसके बाद में शनि वाले होंगे वो शनि के अंडर में आ जाएंगे, अरुण के होंगे उन्हें अरुण में लिख देंगे, और लास्ट में जो वरुण के होंगे उन्हें वरुण के पास लिख देंगे। क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखो बुध। बुध का औसत घनत्व लिखो। सबसे पहले कौन से ग्रह का लिखते हैं? बुध का लिख देते हैं। लिखो 5.43 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। याद रखना इकाई सब के अंदर यही चलेगी। कौन सी? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर वाली।
आगे 5.24 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मंगल की हम बात करेंगे 3.93 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बृहस्पति की हम बात करेंगे, कितना कर देंगे 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसके बाद में अगला आ जाएगा शनि, इसका लिख देंगे 0.7 या फिर एक्चुअल में लिखते हैं तो 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अरुण जो होगा इसका 1.27 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर लिख देंगे, और जो वरुण होगा इसका 1.64 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर लिख देंगे। याद रखना, यदि आपसे पूछ ले कि बताओ सबसे कम जो घनत्व होता है वो किस ग्रह का है, तो आप कहोगे कि सर शनि का सबसे कम घनत्व है। और यदि हमसे कहे कि बताओ सर्वाधिक घनत्व जो होता है वह किस ग्रह का है, तो आप कहोगे कि सर सर्वाधिक घनत्व जो है ना वह बुध ग्रह का है। कौन से ग्रह का है प्रिय विद्यार्थियों? बुध ग्रह का है। ऐसे प्रश्न भी हमारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कई बार, और आने वाली विगत भर्तियों में भी हमसे पूछ सकता है। इसके बाद में आगे क्या लिखेंगे कि अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा समय। याद रखना कि जो सबसे पहला ग्रह आता है बुध, यह समय लेता है 58.6 दिन का। कितना समय लेता है प्रिय विद्यार्थियों? 58.6 दिन का समय लेता है। कौन सा ग्रह? आप कहोगे कि सर बुध ग्रह जो है। अगला लिखिए 243 दिन। कितना लिख देंगे? 243 दिन। इसके बाद में हम लिखेंगे 23.9 घंटे हमारी जो पृथ्वी होती है, 23.9 घंटे, जिन्हें हम लगभग 24 घंटों में काउंट कर लेते हैं। इसके बाद में 24.6 घंटे कौन सा ग्रह होगा? मंगल। कितना लेगा? 24.6 घंटे का समय लेगा। मैंने आपको बताया था कि मंगल ग्रह जो है यह आपका पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ऋतु परिवर्तन भी यहाँ पर होते हैं। अगला लिखो 9 घंटा 56 मिनट। कितना समय लेगा प्रिय विद्यार्थियों? 9 घंटे 56 मिनट का समय लेगा। कौन सा ग्रह आपका? आप कहोगे कि सर बृहस्पति ग्रह जो है। इसके बाद में आगे लिखो 10 घंटे 40 मिनट। कितना समय लेगा? आप कहोगे कि सर 10 घंटा 40 मिनट का समय लेगा। कौन सा ग्रह लेगा आपका? शनि। शनि के बाद में अगला जो ग्रह आता है वो आता है आपका अरुण, और अरुण जो लेता है वो 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है प्रिय विद्यार्थियों? 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। और लास्ट आपका जो ग्रह आता है वो आता है वरुण, और यह लेता है 16 घंटे 7 मिनट। कितने लेता है? 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। तो याद रखना कि सबसे जल्दी यदि कोई घूर्णन करने की हम बात करें, तो सबसे जल्दी यदि घूर्णन करने की बात आती है तो आती है बृहस्पति की। सबसे तेज गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, और कितने समय में घूर्णन पूरा कर देता है? आप कहोगे कि सर 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर देता है। और सबसे ज़्यादा की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा का जो मान निकल करके आता है वो आता है शुक्र का। कितना समय लेता है? 243 दिन का समय लेता है। आगे लिखो कि परिक्रमण काल की यदि हम बात करते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की, तो ये जो आपका ग्रह होगा बुध, यह समय लेगा 88 दिन। कितना समय लेगा? आप कहोगे कि सर यह समय 88 दिन का लेगा। और इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं, यह जो समय लेगा यह समय लेगा 255 दिन का।
कितना समय लेगा प्रिय विद्यार्थियों? 255 दिन का समय लेगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी जो होती है 365.26 दिन का समय लेती है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। कितना समय लेती है? 365.26 दिन का समय लेती है। बुध कितना लेता है? 88 दिन का समय लेता है। शुक्र कितना लेता है? 255 दिन का समय लेता है। पृथ्वी कितना समय लेती है? 365.26 दिन का समय लेती है। इसके बाद में अगला जो ग्रह आता है मंगल आता है, यह 687 दिन का समय लेता है। जी हाँ, कितना समय लेता है? आप कहोगे कि सर 687 दिन का समय लेता है। इसके बाद में अगला जो ग्रह आता है बृहस्पति, यह 11 वर्ष और 11 महीने का समय लेता है। इसका आंकड़ा 11-11 का चलता है कि 11 वर्ष और 11 महीने में एक चक्कर पूरा कर देता है। जी हाँ, कौन सा ग्रह आपका? आप कहोगे कि सर बृहस्पति। अगले ग्रह पर आते हैं, यह जो आता है आपका शनि, यह लेता है 29 वर्ष 5 माह का समय। कितना लेता है? 29 वर्ष 5 महीने का समय लेता है। किसके चक्कर लगाने में? आप कहोगे कि सर सूर्य के चक्कर लगाने में। इसके बाद में आगे हम चलते हैं, अगला ग्रह आता है आपका अरुण, और अरुण जो समय लेता है वो लेता है आपके 84 वर्ष। कितना समय लेता है आपका अरुण? अरुण लेता है सर 84 वर्ष का समय। और जब बात करते हैं वरुण की, तो यह लेता है 164.8 वर्ष का समय। कितना लेता है? 164.8 वर्ष का समय लेता है। कौन सा ग्रह? आप कहोगे कि सर वरुण ग्रह। सबसे ज्यादा जो ले रहा है देखो आपके लिए वरुण ले रहा है, और सबसे कम जो ले रहा है ना, वह आपका कौन ले रहा है? आप कहोगे कि सर बुध ले रहा है। वरुण इसलिए ज्यादा ले रहा है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है, जल्दी से परिक्रमा लगा देता है। वरुण सबसे दूर है, तो इसका परिक्रमा का जो पथ है ना, वो बहुत बड़ा पथ है। सबसे बड़ा रास्ता जो है वो वरुण ग्रह का है। इसीलिए वरुण ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है। और कितना समय लेता है? तो 164.8 वर्ष का समय लेता है। अब हम बात करते हैं उपग्रहों की कि सर कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं। याद रखना, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका ग्रह आता है ना, कौन सा ग्रह आता है? आप कहोगे कि सर बुध, इसका एक भी उपग्रह नहीं है। और जो आपका आता है शुक्र, इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर कि बुध और शुक्र जो है ना, इनका एक भी उपग्रह नहीं है। जी हाँ, जो आपकी पृथ्वी आती है इसका केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है। और वो कौन सा आता है? आप कहोगे कि सर चंद्रमा आता है। पृथ्वी से आगे चलते हैं, अगला जो ग्रह आता है वो आता है आपका मंगल। और मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं प्रिय विद्यार्थियों, उनकी संख्या है 2। कितने उपग्रह हैं मंगल के? आप कहोगे कि मंगल के 2 उपग्रह हैं। आगे बृहस्पति की हम बात करते हैं, इसके टोटल 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं। और इससे आगे यदि हम चर्चा करते हैं शनि के बारे में, तो शनि के टोटल जो उपग्रह हैं वो आपके 82 हैं, यानी कि 82 उपग्रह हैं। याद रखना शनि के पास में। और जब बात आती है अरुण की और वरुण की, तो इनके पास में, इसके पास में 27 हैं और इसके पास में 14 हैं। कितने हैं? 27 और 14 हैं। ये आपके इनके उपग्रहों की संख्या हो चुकी है। इसके बाद में जब हम रंग की बात करते हैं, तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में तो ऐसी कोई चर्चा है नहीं, लेकिन यह जो शुक्र है ना, यह सबसे चमकीला ग्रह है। कैसा ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि पृथ्वी जो आती है, आप सब जानते हो कि जल की उपस्थिति के कारण कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण कैसा ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। इसके बाद में अगली बात आती है कि सर अगला जो ग्रह आता है बृहस्पति, इसका कलर कैसा है? मैंने आपको बताया था
कि इसका जो कलर है वो पीला है। और बात करते हैं शनि की, तो शनि के बारे में तो आपको पता है कि सर काला जादू हो गया। तो याद रखना कि शनि का जो कलर है ना प्रिय विद्यार्थियों, वो काला है। कि काला जादू, शनि की प्रतिमा मूर्ति आपने देखी होगी, काले पत्थर से ज्यादातर बनाई जाती है। तो शनि का कलर आपको कैसे याद रखना है कि सर शनि का जो कलर है ना वो काला जादू यानी कि काला कलर है शनि ग्रह का। इसके बाद में अगली जो हम संरचना की बात करते हैं, अगला जो हम रंग लेते हैं, और अगला हम रंग लेते हैं अरुण और वरुण। हमारे पास दो बचे हैं। अरुण का जो आपको रंग करना है वो करना है हरा। कैसा कलर करना है? हरा। और जो वरुण है ना इसका कलर आपको करना है हल्का नीला। कैसा करना है? हल्का नीला करना है। तो याद रखना ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से आपके ग्रह हो गए, औसत घनत्व हो गया, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा समय हो गया, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगा समय हो गया, उपग्रहों की संख्या हो गई, और प्रत्येक ग्रह का आपके सामने रंग आ गया। ये जो डायरी है ना, जो मैंने आपको सारणी बनवाई है, यह याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है ना यहाँ तक की सारी बातें? इससे पहले मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो ग्रहों से संबंधित सारी बातें आशा करता हूं कि आप सबके समझ में अच्छे प्रकार से आ गई होंगी। शनि के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसके बारे में और विस्तार से बता दिया है, अरुण के बारे में सारी बातों का अध्ययन मैंने आपको करवा दिया है। आप तो बस नोट्स बनाते चलना। इसके बाद में वरुण के बारे में अध्ययन करवा दिया है, और ग्रहों से संबंधित जो प्रमुख सारणी थी वो आपके सामने है। अगले पीरियड में मैं आपसे बात करूंगा, अगले कालांश में सभी ग्रहों की याद रखना, कोई भी प्रश्न हो छोड़ेंगे नहीं हम। अगले कालांश में मिलते हैं नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आपको तो अपनी मेहनत बरकरार रखनी है, तैयार रखनी है। जय हिंद, जय भारत।